हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर हम लोग का a b c क्या है, रियल नंबर दैट मीन्स वो रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में x जो है वो हम लोग का वेरिएबल का काम करेगा, लेकिन जो a पार्ट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग का a 0 नहीं हो सकता है। हाँ, ये चीज़ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये ax² प्लस bx के फॉर्म में भी रहेगा तो भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ये ax² प्लस c के फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में बीच वाला पार्ट नहीं है, मिसिंग है, तो अब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पार्ट मिसिंग हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी इस फॉर्म में मिलेगा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी कभी इस फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग का यही रहेगा। इसके जगह प्लस या माइनस हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको प्लस ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सबसे बड़ा वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, इसलिए इसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज उसी को बोलते हैं, या नंबर ऑफ रूट्स एक ही चीज़ होता है। तो इसका कितना निकलेगा, 2, और जो रूट्स निकलता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। ठीक है, एक अल्फा मानते हैं, दूसरा वाला को बीटा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा, जैसे x में जो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन का पहला वाला सॉल्यूशन x का जो वैल्यू होगा उसको अल्फा मानेंगे, और जो दूसरा सॉल्यूशन निकलता है उसको बीटा मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं कि अल्फा बीटा अगर निकल गया है तो उसको इन टर्म्स ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना रहे। दैट मीन्स क्वेश्चन आएगा कि यू हैव गिवन द अल्फा एंड बीटा, ठीक, देन राइट एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू रहेगा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इससे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दे देगा। ठीक है, और बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज के जगह में इस इक्वेशन को रखेंगे, और सम ऑफ जीरो के जगह में जो वैल्यू रहेगा उसको रखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के जगह में जो वैल्यू रहेगा वो रख देंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद है हम लोग का जीरोज और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा के साथ कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट किसको बोले, x² के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो उसका कॉफिशिएंट, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो उसका कॉफिशिएंट, और c हम लोग का कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x² का साथ a है, तो x² का कॉफिशिएंट क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, x का कॉफिशिएंट b कहलाएगा, और c हम लोग का कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये a b c ये कॉफिशिएंट और साथ में जीरोज यानी अल्फा और बीटा, इसके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में सम ऑफ जीरोज, यानी 0 अल्फा बीटा था, तो अल्फा बीटा का सम जो होता है वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a के रेशियो में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, ये हम लोग का रिलेशन हुआ किसका, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b बाई a हुआ। ठीक है, तो पहला रिलेशन कंप्लीट। दूसरा होता है हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, यहाँ डॉट इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म अभी बताए थे, ये c जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग का कांस्टेंट टर्म c और कॉफिशिएंट ऑफ x² a हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a होता है, ये हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना तरीका है, तो हम लोग 10th लेवल में क्या था, एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लास 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो
एनसीईआरटी क्या किया है, ओमिट कर दिया है। तो आपको आरएस अग्रवाल में ये चीज़ मिलेगा बट एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बहुत पहले ओमिट कर दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हम लोग में जो रूट्स होता है यानी जीरोज निकालना रहता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मेट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। फिलहाल ये 3 मेथड है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक ना, जिसमें से हम लोग का पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड ये कब यूज होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जब बना रहे होंगे मैथ्स और उसमें क्वेश्चन अगर बोलेगा कि रूट्स फाइंड करना है, ठीक है, या फिर तब जब हम लोग का मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, वैसा केस में हम लोग क्या करते हैं, तब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अब है हम लोग का फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए होता है कि रूट्स कैसा है, ठीक है। रूट्स कैसा है मतलब रूट्स रियल है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कौन है, वही एक्स का कॉफिशिएंट, 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड करते हैं और कैसे रूट्स रियल होता है और एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा, तो जो अल्फा बीटा है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा या रूट रियल नहीं होगा, तो क्या कंडीशन निकालते हैं। में क्या जानते थे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो d था वो क्या था, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था हम लोग का। तो ये जो d है इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, 1 2 3 या 15 16 यानी पॉजिटिव नंबर में आएगा, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या होता है, हम लोग का रूट्स जो होता है वो रियल होता है और डज एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट भी करेगा और दो रियल रूट होगा। साथ में जो रूट्स होगा जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 रूट होगा लेकिन अलग अलग होगा, एक को हम लोग अल्फा बोलेंगे दूसरा को बीटा, और अल्फा बीटा दोनों इक्वल नहीं होगा। अलग अलग होने का यही मतलब है कि दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, दैट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। ये हुआ कब, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकेंड का है कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू अगर 0 निकलता है तो ऐसा केस में भी रूट्स हम लोग का क्या हो जाता है, रियल हो जाता है, ठीक है। और जब रूट रियल होगा और ये फिर एग्जिस्ट भी करेगा तो रियल रूट होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा केस में हम लोग का 2 इक्वल रूट निकलेगा। 2 इक्वल रूट मतलब हम लोग जान रहे हैं कि रूट हम लोग का 2 ही होगा, अल्फा और बीटा, लेकिन इस बार का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही बीटा का वैल्यू आएगा, क्यों आएगा वो आगे हम बता देंगे, ठीक है। तीसरा है डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, यानी अगर d का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं उसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया, जैसे -5 -16 आ गया, तो वैसा केस में रूट आर नॉट रियल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा केस में हम लोग को आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, केवल बता देना है कि इसका रूट रियल नहीं है और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मीन्स निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो रूट्स को निकालने का जैसे एक क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस था, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हम लोग पिछला में देखे थे, फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन मेथड में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो हम लोग का मल्टीप्लाई करने से क्या आया, d आया, कोई भी नंबर d आया, ठीक है। तो d को क्या करेंगे, उसका फैक्टर्स करेंगे, जैसे कोई भी नंबर जैसे 28 आ रहा है तो 2 से 15 फैक्टराइज किए, 2 से 7, 7 से 7 1 जा 7, तो जो भी मिला 2 × 2 × 7, ये नंबर को इस तरह फैक्टराइज करना है कि
ये b के बराबर आ जाए। यानी मान लो कि दो पार्ट बना है, इसका हम एक d1 और एक d2 कर लेते हैं, ठीक है। तो d1 और d2 होगा, तो d1 और d2 इन दोनों का प्रोडक्ट a और c के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि उसका फैक्टर है। बट d1 प्लस d2 का जो सम या फिर सब्ट्रैक्शन वो कितना के बराबर होना चाहिए, b के बराबर। तो इस तरह से जो ब्रेक करके करते हैं इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग को एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वो ओमिटेड है, उसको अगर देखना होगा तो हम लोग बाद में वीडियो बना के बता देंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वर्क कैसे करता है। तीसरा हम लोग का था दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर द रूट, तो इसमें क्या होता है, इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का पार्ट जैसे रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला बनता है, इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, या अगर पहले डी निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। ये क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसका हम लोग जब यूज करेंगे तो अच्छे तरह से और डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे हम बोले थे थोड़ा देर पहले कि यहाँ पर 2 इक्वल रूट कब होगा, 2 इक्वल रूट कब होगा, जब d का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। तो 0 के होगा, यानी ये जो रूट होता है इसी को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, या तो अल्फा और तो बीटा, 2 रूट निकलेगा, इसीलिए 2 रूट निकलता है बोल के यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस रहता है। तो सपोज कर लो d 0 है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो एक बार माइनस बी प्लस 0 बाई 2a होगा, और एक बार माइनस बी माइनस 0 बाई 2a। तो प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, आंसर क्या आएगा, दैट इज माइनस बी बाई 2a, और यहाँ भी आएगा माइनस बी बाई 2a। अगर पहला वाला को अल्फा बोलते हैं और दूसरा वाला को हम लोग बीटा बोलते हैं, तो इसमें देख रहे हैं अल्फा का भी वैल्यू माइनस बी बाई 2a है और बीटा का भी वैल्यू माइनस बी बाई 2a आ रहा है, ठीक है। इस कारण से हम लोग का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पे हम लोग का जो रूट होता है वो इक्वल हो जाता है, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है। क्लियर है, ठीक। तो इसको हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज में, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज में मिलते हैं एक्सरसाइज 4a का, ठीक है, RS अग्रवाल से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, ये याद रखना कि इसका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होना जरूरी है, ठीक है। जो इस फॉर्मेट में होगा वो क्वाड्रेटिक है, और जो इस फॉर्मेट में नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं है। साथ में हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जो कंडीशन होता था वो भी याद रखना कि x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x हम लोग का क्या होना चाहिए कि उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये अगर इससे हम कंपेयर कराते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये उसके फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग का पहला जो नंबर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड है हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग का x और स्क्वायर और x जो वेरिएबल पार्ट है वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। नंबर के जगह कोई भी रियल नंबर ABC बताए थे, ABC रियल नंबर होता है, तो ABC कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स A रूट में भी हो सकता है, ABC कोई भी नंबर रूट हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर A का वैल्यू 2 है, B 5/2 है और C माइनस रूट 3 है, बट एक्स स्क्वायर अपने जगह प्रॉपर है, ये भी x अपने जगह प्रॉपर है, तो ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम लोग का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक ना। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग के कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो रूट है, यानी दैट मीन्स रियल नंबर है।
x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई 7 ये भी रियल नंबर है, और c का जो पार्ट होता है वहाँ भी 5√2 है, ये भी एक रियल नंबर है, और बाकी एक्स स्क्वायर जो फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट में है, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसमें रीजन नहीं बोला है देने के, इसलिए हम लोग समझाते हुए केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे कि कौन है या नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसमें रीजन बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1/3 है, यानी ए का पोजीशन पे 1/3 है, एक्स के साथ 1/5, दैट मीन्स बी के पोजीशन पे 1/5 और सी के जगह -2 है, तो बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर, एक्स स्क्वायर -3x -√x + 4। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना, अभी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x यानी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, ये x वेरिएबल जो है वो रूट में है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सिंस its variable x is under root, therefore it is not a quadratic equation, ये इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x - 6/x = 3। तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन नहीं बताना है कि हाँ ये x वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट वैसा कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट वेरिएबल का रूट था, बट यहाँ डिनोमिनेटर x है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये डिनोमिनेटर इस साइड जाके फिर न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये बाई में तो x/1 - 6/x = 3। अब 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x, तो 1x जा x, तो x का x से मल्टीप्लाई होने पे x² माइनस x1 जा x, तो 6 1 जा 6 = 3, तो ये हो जाएगा x² - 6 और 3 × x 3x हो जाएगा, तो फाइनली x² सबको एक तरफ लाते तो -3x - 6 = 0। अब इसका जो फॉर्मेट है ये हम लोग का ax² + bx + c के फॉर्म में आ जा रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हम लोग का, इसमें भी देख रहे हैं क्या है, x + 2/x = x² है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में x है तो लगेगा कि हाँ इसको भी तो उधर भेजा जा सकता है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, बट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह बाई में है तो इसका बाई 1 करते हैं, 1 और x का एलसीएम x, 1x जा x, तो x × x x² प्लस x × x 1 टाइम्स में गया तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 रह जाएगा और x²। ठीक है, तो फाइनली x² + 2 = ये x अब x² से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर बेस सेम रहता है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, इसका कुछ पावर नहीं यानी 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो इतना प्लस x² + 2 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ा डिग्री कितना होता है, 2 होता है, बट यहाँ 3 है यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जा रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर सिंस इट्स डिग्री is 3, therefore it is not a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना इसमें। अब हम लोग के पास लास्ट 8 नंबर है, अगर हम लोग देखते हैं तो 8 नंबर में क्या है, सेम तरह से देखा जाए तो x² - 1/x² = 5 है। ठीक है, तो इसको अगर एज्यूम करते कोई दूसरा तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक में ला सकते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, कैसे देखते हैं हम लोग, तो x² इसको बाई 1 कर लेते हैं, -x² = 5, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x²
1 से एक्स स्क्वायर टाइम्स में जाएगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो ये 1 1 जा 1 इक्वल टू 5। तो फाइनली एक्स का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर। अब सबको इस साइड लाएंगे तो x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो जा रहा है, यानी डिग्री 4 हो जा रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस इट हैज डिग्री इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी को सॉल्व करना पड़ेगा और किसी को डायरेक्ट आप देख के और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से कंपेयर करा के हम लोग बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बस ध्यान रखना है कि फॉर्मेट यही होना चाहिए, ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है बट ए 0 नहीं होना चाहिए, और बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है या रूट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर इस फॉर्म में नहीं आता है या इसका डिग्री इससे पार हो जाता है, यानी 2 से ज़्यादा होता है या 2 से कम रह जाता है, तो दोनों केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे।